हेलो दोस्त, आज हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है, इसमें यह बताया गया है कि जैसे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे, त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़े थे। त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होता है? त्रिकोणमिति फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यह त्रिकोणमिति फंक्शन हम सब नॉर्मली पढ़े थे, 10th में पढ़े थे। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें त्रिकोणमिति फंक्शन मतलब इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, मतलब इसका कहने का मतलब इन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक, तो इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। तो हम लोग को अब इन्वर्स में जो पढ़ना है, इन्वर्स में जो पढ़ना है, इस इन्वर्स में पढ़ना होता है साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, चाहे एक जो भी लिखो, टेन इन्वर्स थीटा। तो ये हो गया इन्वर्स से भी, और ये सिंपल जो हम लोग 10th में पढ़ते थे। ठीक है, तो आज हम लोग को इस पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक है, ओके। तो इसको हम इधर मिटाते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1/√2। ये त्रिकोणमिति का इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ये चीज को माइनस जो ये है साइन इन्वर्स, इस चीज को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, इसको सबसे पहले क्या करना है कि मान लेना है। मान ले या माना लिखो साइन इनवर्स 1/√2, ये है, इसको मान लेते हैं थीटा, या इसको थीटा मान लो, y मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब हमको ये देखना होता है कि साइन इनवर्स इतना, तो ये इनवर्स जब इधर से ये इधर जाता है तो ऐसे हो जाता है 2, और ये जब जाता है इधर तो ये वाला इनवर्स जो है हट जाता है, तो ये आ जाएगा ये साइन थीटा बराबर क्या था 1/2। अब हम लोग को 10th में जो पढ़े थे, 10th में हम लोग जो पढ़े थे, तो 10th में पढ़े थे तो हम लोग देख रहे थे कि साइन का 1/√2 मतलब किसका मान होता है, साइन में 1/√2 किसका मान होता है। तो आप लोग को पता होगा कि साइन में 1/2 45, साइन 45 का मान होता है। तो इसलिए इधर लिखेंगे हम लोग साइन 45 डिग्री, और इधर लिखेंगे साइन थीटा। ये देखिए, अब ये साइन से ये साइन कट जाता है, लेकिन ऐसे क्या है कि इसको काटा नहीं जाता है, शो नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे काटा जाता है समझने के लिए कि इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो थीटा बराबर हम लोग को क्या बचा 45। ठीक, और 45 को क्या करते हैं कि हम लोग को पाई के रूप में लिखना होता है, इसलिए 45 बराबर क्या होता है π/4। ठीक, यही आंसर हो जाएगा मेरा इसका √2 का। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट है, और इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। अब इस चीज में माइनस आ गया है, तो हम लोग माइनस का कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखते हैं क्या करना है कि माना कि साइन इनवर्स -1/2। अब इसको हम बोले थे कि मानना है y मानिए या थीटा मानिए, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अगर थीटा मानते हैं फिर, तो इसमें देखो, फिर यहाँ साइन जो है, साइन हमको इधर ले जाना है, मतलब इक्वल के इधर ले जाना है, और जब इक्वल के इधर ले जाता है तो ये वाला जो है, ये वाला ये सिंबल हट जाता है, इन्वर्स हट जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब इस साइन को इधर लेके चलते हैं, तो -1/2 और बचेगा इधर साइन लेगा, तो इधर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये देखना है कि 1/2 जो है माइनस में है, तो माइनस हम 1/2 कितने में आता है साइन का, तो साइन का 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो ये माइनस पहले लिखा जाता है और इधर लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आएगा साइन
थीटा। अब यहाँ पर हम बोले थे कि जब साइन और साइन जब होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, काट जाता है। तो इसको हम लोग पाई में लिखना है इसको, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसको काट कर ऐसे लिखते हैं -30 डिग्री और 30 कर दो, इधर लिख दो थीटा। तो हम लोग ये कर देंगे कि इसको पाई में लिखना है। तो पाई में कैसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा π/6 और माइनस का माइनस थीटा, मतलब थीटा पर जो आएगा मेरा π/6 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज प्रॉब्लम होता होगा कि ये π/6 कैसे आ रहा है, ठीक। तो हम लोग 30 में 180 को 30 से डिवाइड करके, सॉरी जो भी है 30 ऊपर लिखेंगे और 180 नीचे लिखेंगे और इसको 30 से डिवाइड करके देंगे। 60 नहीं, 6 मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 6 मतलब कट जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पाई है वो π/6 हो जाएगा, मतलब ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काटने का मतलब होता है π/6। एक चीज आप लोग को हम बता देते हैं कि यहाँ पर अगर 30 रहेगा 30 डिग्री तो इसको लिखते हैं π/6, ठीक। 45 डिग्री रहेगा तो इसको लिखते हैं π/4, ठीक। 60 डिग्री रहेगा तो इसको लिखते हैं π/3। तो ये यही तीनों वो अभी पुट हो रहा है, ठीक है, कि π/6, π/4 और π/3। अगर इस तरह से रहता है, 30 रहता है तो π/6 लिखेंगे, 45 रहता है तो π/4 लिखेंगे और 60 रहता है तो π/3 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर है वो साइन का ये आ गया, ठीक है। अगर हेंस करके लिखना है तो हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस करके लिख दीजिएगा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू π/6 -1, ठीक। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग ये चीज समझ गए हो, इसको नहीं मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, cos इनवर्स √3/2 ये है। तो अब इसको हमको देखना है कि √3/2 है cos इनवर्स, तो फिर वही लिखेंगे कि माना cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, और फिर cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो √3/2 थीटा, सॉरी √3/2 बट्टे में बराबर में इसको आ जाएगा cos थीटा, ठीक। अब इसका देखना है कि cos में √3/2 जो कितना का आता है मान, मतलब cos में देखना है कि √3/2 कितना का मान आता है। तो cos में √3 का मान जो है वो √3/2 वह 30 का मान होता है, मतलब वह cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर जाएगा cos थीटा। अब ये पता है कि अगर हम थीटा cos से cos काट दें तो cos 30, तो cos 30 मतलब कितना लिखना है हमको, π/6 बराबर इधर थीटा का थीटा। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा जो ये आंसर हो जाएगा π/6 थीटा बराबर π/6, ये cos। तो हेंस करके आप लिख सकते हैं, हेंस करके लिख दीजिएगा कि cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6 आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर उतारना हो तो पॉज करके आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए एनसीईआरटी के तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है cosec 2। एनसीईआरटी के तीसरा नंबर क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है कि
कॉसेक 2 है, कॉसेक 2 है, ठीक है। तो फिर इसमें लिखना है माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। अब हमको ये देखना है कि फिर इधर उठा के ले जाइए, तो इधर हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। हम बोले थे कि जब इक्वल के इधर जाएगा तो इनवर्स क्या होता है, हट जाता है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब ये हमको देखना है कि कॉसेक में 2 कितना का मान होता है, कॉसेक में 2 कितना का मान होता है। तो कॉसेक में 2 कॉसेक 30 का मान होता है, इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक फिर उड़ जाएगा, और 30 को कितना लिखा जाता है, π/6, और इधर हो जाएगा थीटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, π/6 हो गया। सिंपल है, कॉसेक को इधर ले जाना है और कॉसेक को 2 का मान देखना है, तो कॉसेक 2 30 डिग्री का मान होता है, मतलब 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री तो कॉसेक का कॉसेक उड़ जाए, तो 30 को कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, तो इसलिए π/6 लिख दिए, ठीक। अब आता है हेंस करके, आप इसको भी लिख सकते हैं कि कितना लिखना है। अब आता है 4 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी के 4 नंबर क्वेश्चन है, जो देखते हैं हम लोग अब इसका कितना मान होगा। एनसीईआरटी के 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका देखते हैं हम लोग कि कितना मान होगा। एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन है 10, एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन 10 इनवर्स √3, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं कि इतना मतलब मान कितना होगा, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं माना और लिखते हैं 10 इनवर्स √3 और इक्वल में थीटा मान लेते हैं। अब इसको क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया करना है, इसको ये वाला उठा के इधर ले जाना है, tan थीटा। अब tan थीटा को इधर ले जाए तो tan कितना का मान होता है, तो tan ये होता है, इसमें हम कहते हैं टेबल रख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है tan कितना का मान होता है, तो tan ये 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, माइनस का माइनस लगा देते हैं, tan आता है tan थीटा, ठीक। tan से tan अभी भी कैंसिल होगा, 60 को कितना लिखते हैं हम लोग, π/3, 60 को π/3 लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस का माइनस और इधर हो जाएगा π/3, इधर हो जाएगा थीटा। तो ये सिंपल सा मेथड है जो आप लोग को हमको लगता है बखूबी समझ में आया होगा, और ये थीटा बड़ा π/3 हो गया, ठीक है। हेंस करके आप लोग लिख सकते हैं कि कितना मान हो सकता है, ठीक है। आज भर इतना ही रहने देते हैं, और जो दूसरा पार्ट आएगा इसको नेक्स्ट डे आएगा। आप लोग अगर अच्छा लगा तो बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन है जो कि हम आपको दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करके इस पर कमेंट कर दीजिएगा, इससे कितना आंसर होगा, ठीक। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा क्वेश्चन है sin इनवर्स √3/2 का निकाल के दिखाइएगा, ठीक। sin इनवर्स √3 का निकाल के बताइएगा। 8 हो गया, इसमें लिखेगा tan इनवर्स 1/√3 का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सीख गए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना होता है। आज के लिए धन्यवाद।